सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 49वां सर्ग पढ़ रहे हैं और महाराजा दशरथ माता कौशल्या को श्रवण कुमार की मृत्यु का वृत्तांत सुना रहे हैं। उन्होंने अंधकार में किसी प्राणी की आवाज समझ करके, आवाज को लक्ष्य करके शब्दवेदी बाण चलाया। बाण श्रवण कुमार को लग जाता है। श्रवण कुमार उसको अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए इनको बताते हैं और अपने माता पिता के पास जल लेकर शीघ्र जाने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। और महाराजा दशरथ वहां जाकर के उनके पिता को, जब उनके पिता पूछते हैं कि पुत्र जल्दी जल लेकर के आओ, आपने बहुत देर लगा दी, तो वो उन्हें बताते हैं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं दशरथ राजकुमार हूँ और मेरे ही हाथों से आपके पुत्र को बाण लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सुन करके वो हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और ये जो इनकी क्रूर वाणी थी, अघशंसी वाणी थी, इसको सुन करके अब उनके पिता क्या प्रतिक्रिया करते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। तो पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? ओम। पूज्य दीदी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम भाई। दीदी, ये वचन, आशीर्वाद और वरदान, इनमें क्या भेद है और किस शक्ति के कारण इनमें भेद है? मतलब ऐसा क्या तत्व है जो इनमें भेद दिखाता है? वाणी एक तो क्या पूछा पहला? वचन, आशीर्वाद जी, हाँ। आशीर्वाद और वरदान जी, इन तीनों में क्या अंतर है और ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण इनमें भेद आता है? तो देखो, हर शब्द की एक तो अपनी शक्ति होती है। शब्द शक्ति ग्रह, जैसे आपने उसमें भी पढ़ा ना, व्याकरण में भी। तो कुछ शब्दों की बहुत हाई एनर्जी होती है, ऊंची शक्ति होती है, उच्च चेतना शक्ति होती है, एनर्जी होती है। कुछ की मीडियम होती है, कुछ की बहुत निम्न होती है। तो जो निम्न शक्ति वाले शब्द हैं वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। हम किसी को संबोधन करते हैं या गाली गलौज में बोलते हैं तो वो निम्न शक्ति वाले होते हैं। तो इसी प्रकार आपने जो 3 शब्द बोले हैं, वचन, आशीर्वाद और वरदान, तो वचन है सामान्य रूप से अपने सामान्य भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए अपनी कोई भावना किसी दूसरे के प्रति प्रयोग किए हुए शब्द, वो वचन की कोटि में आ जाएंगे। भाई हम अपनी कोई सामान्य भावना किसी माध्यम से, किसी मीडिया से दूसरे तक संप्रेषित करना चाहते हैं,
तो कहेंगे उनके वचन सुन करके, तो वहां तो वचन का प्रयोग किया जाएगा। आशीर्वाद थोड़ा सा उससे हाई एनर्जी वाला शब्द है। आशीर्वाद में वो व्यक्ति अपने हृदय की जितनी भी शुभ कामनाएं हैं, मतलब उस व्यक्ति का हित करने के लिए, उसकी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए, उसका भला करने के लिए, उन शब्दों के साथ साथ कुछ अपनी भावनाएं भी संप्रेषित करता है। पहले वाले में भी भावनाएं होती हैं, सामान्य भावनाएं होती हैं, लेकिन दूसरे वाले में आशीर्वाद में विशेष भावनाएं होती हैं। तो आप कह रहे थे ना कि भाई ये कौन सी शक्ति है, तो ये इमोशनल पावर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, हिंदी में भावनात्मक शक्ति। और इसको बस इसको तो महसूस कर सकते हैं और ज्यादा शब्द में इसको बता भी नहीं सकते हैं। माने वो एक किसी अनजान व्यक्ति के पास आप जाते हैं और वो शब्द बहुत अच्छे बोलते हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए थोड़े परिष्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई आचार्य हैं, वैयाकरण हैं, उसके साथ भी भावना होती है। और एक आप अपनी अनपढ़ माँ के पास जाते हैं, उसके पास कोई ऐसे शब्द नहीं है परिष्कृत, वो बस सामान्य शब्द बोलते हैं, बोले बेटा जीते जागते रहो, सामान्य भाषा में ऐसे बोला जाता है। पर भावना उसकी ज्यादा पावरफुल होती है इस व्यक्ति से ज्यादा, तो उसको व्यक्ति फील कर सकता है। और चाहे वो इतने शब्द भी ना बोले, वो बिना बोले ही सर पे हाथ रख दे, सर पुचकार दे, इतना भी पर्याप्त है। तो इसका कोई शब्दों से इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता कि भाई इस शब्द में इतनी भावनाएं हैं, ऐसा नहीं है। उसका वो एक बिल्कुल सूक्ष्म शक्ति है। वचन जो शब्द है, जो आशीर्वाद के लिए भी बोला जाता है, वो स्थूल है, वो तो मतलब एक ध्वनि है जो मुख में विशेष स्थान पे जिह्वा के टकराने से उत्पन्न होती है, उसका उतना ही रोल है। उसके पीछे भावना जो है वो उसको पावरफुल या निम्न या मध्यम बना देती है। तो आशीर्वाद में भावना का ज्यादा रोल है और शब्द का कम है। तो ये एक शक्ति है, हृदय की शक्ति है, ये इमोशनल पावर है। एक वाणी की शक्ति, एक हृदय की शक्ति, तो वो हो जाएगी आशीर्वाद। और एक हृदय से भी गहरी तत्व ज्ञान की शक्ति, तो वरदान केवल या तो कोई योगी दे सकता है या तो भगवान दे सकता है, इंसान नहीं दे सकता, उसके पास वो शक्ति है नहीं अभी। तो वो सुप्रीम पावर है वरदान जो आपने कहा है, और वो ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी को नहीं दिया जाता है। उसके लिए तो फिर पात्र बनना पड़ता है। वैसे आशीर्वाद के लिए भी पात्र बनना पड़ता है, कृपा के लिए भी पात्र बनना पड़ता है। जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता किसी को आशीर्वाद। जैसे मांगने जाते हैं ना लोग आशीर्वाद, तो उसकी पात्रता कितनी है उस अनुपात में मिलेगा उसको। जैसे इलेक्शन आदि होते हैं तो सब लोग उस समय कितने भी, कोई साधु महात्मा, कोई छोटा मोटा, कोई मंदिर का पुजारी, कुछ कोई भी क्यों ना हो, वो कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबके पास आशीर्वाद मांगने जाऊंगा। लेकिन भावना क्या है? भावना है अपने जीतने की, न कि आशीर्वाद लेने की। आशीर्वाद से कुछ नहीं लेना देना उसको। उसको ये है कि कोई भी बस मेरे को ऐसे शब्द बोल दे और इनके शब्दों से मेरे को इलेक्शन में विजय प्राप्त हो जाए। तो ये भावना उसकी लोभ लालच की है। और वो आशीर्वाद केवल जो उससे आत्मीयता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो दे सकते हैं। बाकी तो बोल तो देंगे कि ठीक है भाई आपकी विजय हो, बहुत अच्छा आप आए हो। तो हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, अब वो बहुत बड़े संत थे, ऋषि योगी थे वो। तो उनके पास इलेक्शन के टाइम आते थे लोग भी, तो सिद्ध महात्मा है, ये बोल देंगे तो हम जीत ही जाएंगे। तो एक दिन उनके पास दो जो परस्पर विरोधी खड़े हुए थे वो आए आशीर्वाद लेने के लिए।
और वो बाई चांस दोनों साथ ही पहुंच गए। तो महाराज जी ने उनसे पूछा, बोले भाई 2 तरह का आशीर्वाद है, तो जीतने वाला चाहिए कि हारने वाला चाहिए? तो बोले जी इसमें ना इसका स्वरूप बताओ, जीतने वाला कौन सा है और हारने वाला कौन सा है? तो भले जीतने वाले को तो भाई सिंगल आशीर्वाद मिलेगा और हारने वाले को डबल मिलेगा। तो बताओ आपको कौन सा चाहिए? तो चक्कर में पड़ गया ना आदमी, क्योंकि आशीर्वाद तो डबल लेना चाहेगा आदमी, और डबल मिला तो हारेगा, और हारना चाहता नहीं है वो तो गया ही जीतने के लिए। तो फिर खैर नेता थोड़े तो चालाक होते हैं, बोल जी जो आपकी इच्छा हो वो ही दे दो। तो बोले भाई तुम्हारे में से जो हारेगा उसको डबल आशीर्वाद, जो जीतेगा उसके लिए सिंगल आशीर्वाद, क्योंकि उसको ज्यादा थोड़ी सिंपैथी की जरूरत पड़ेगी। तो आशीर्वाद का भी पात्र बनना पड़ता है, कृपा का भी पात्र बनना होता है, और वरदान के लिए तो फिर महान तप करना होता है। और वरदान उनको मिलता है जो वरदान चाहते नहीं है, वो वरदान के लिए नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि बस हमारा कर्तव्य है और हम ऊंचे से ऊंची तपस्या करें इस शरीर के माध्यम से। उनको मिल जाता है, जो नहीं चाहते हैं उनको मिलता है। तो एक बड़ी विचित्र सृष्टि के रीत नियम हैं, जो बहुत कुछ चाहता है उसको कुछ मिलता नहीं है, जो कुछ भी नहीं चाहता है उसके पीछे पीछे आता है। जिस व्यक्ति के पास खाने की खूब शक्ति है उसको खाने को नहीं मिलता है, जिसके पास खाने के लिए खूब सारा है उसके पास खाने की सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसी बड़ी विचित्रताएं हैं। तो जो आपने 3 बातें पूछी, तो एक में सामान्य भावना होती है और मुख्यतः शब्दों की होती है, वचन में। आशीर्वाद में भावना की प्रबलता होती है, शब्द गौण होता है। और वरदान में किसी सुप्रीम पावर का एक शक्तिपात ही होता है, उसको वरदान कहेंगे। दीदी इसमें जैसे जो वरदान दे सकता है वह श्राप भी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो जैसे ये प्रसंग चल रहा है अभी कि माँ इनके ये श्राप माने जो दशरथ को मिला था श्रावण के माता पिता की ओर से, शाप तो नहीं दिया उन्होंने, पर थोड़ा तो शाप दिया भी है। मतलब ये इन्होंने बताया ना, अभी ये खुद ही बताएंगे कि अगर आपने अपनी तरफ से ये नहीं बताया होता ना, तो आप तो क्या, आपका पूरा कुल नष्ट हो सकता था। जैसे अपने योग दर्शन में है ना, सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य में प्रतिष्ठित होने से क्रियाफल आश्रयत्वम। जो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा उसकी वाणी अमोघ हो जाएगी, वो शक्ति आती है। एक पुस्तक और पढ़ी होगी आपने, ब्राह्मण की गो, आचार्य अभयदेव जी की है ना। तो गो का मतलब भी वहां पर वाणी ही है, और ब्राह्मण का मतलब वहां पर ये योगी ही है। तो उस योगी की वाणी को कोई लाख दबाना चाहे उसको दबा नहीं सकता है, क्योंकि उसमें इतनी पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्यादा नहीं बोलते हैं, प्रायः मौन रहते हैं, या तो बहुत आवश्यकता होने पर ही अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनको चुप करना ही मुश्किल होता है। कभी कभी तो जैसे ट्रैवल करते समय बस ट्रेन आदि में भी ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं कि उनके पड़ोस में बैठ करके भी ये लगता है कि इनका स्टेशन कब आएगा। मतलब वो हमें नहीं बात कर रहे, किसी और से कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतना सरदर्द कर देते हैं, चुप होते ही नहीं है वो। अच्छा, और भी कुछ नहीं तो अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, हम कहाँ गए थे, हाँ बिहार में जो प्रवास था पटना, तो एक व्यक्ति प्लेन में बैठ गई, तो 5-7 मिनट पहले तो बिठाते ही हैं वहाँ पे, और जब तक मतलब वो मना करें, वो जो बहनें हैं एयर होस्टेस हैं, और वो किसी का फोन ना आए उनके पास, कम से कम 10 लोगों को, बुजुर्ग से थे बेचारे, 10 लोगों को उन्होंने बताया होगा मैं फ्लाइट में बैठ गया हूँ, मैं पटना आ रहा हूँ,
और वो उधर से कहे हाँ ठीक है, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और वो तो शुक्र है कि वो फ्लाइट चल पड़ी और उन्होंने बंद कर दिया। अगर वो बंद ना करें तो पटना तक हमारा क्या हाल हो, आप सोचो। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनकी एनर्जी नष्ट होती है और उनकी वाणी में फिर पावर कम हो जाती है, बहुत बोलने वालों को। और जो कम बोलते हैं, इसलिए मौन रहने को भी एक तप बताया है व्यास भाष्य में। और मौन में भी फिर दो तरह का मौन, काष्ठ मौन, आकार मौन। और जितना बोलना नितांत आवश्यक है उतना ही बोलना, ये भी बहुत बड़ा तप है। तो उस व्यक्ति की भी वाणी में शक्ति आ जाती है जो बिल्कुल प्रायः चुप रहता है, और एक दिन जब फिर वो बोलता है तो सब लोग फिर उसकी बात को सुनते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। जैसे ये कम बोलते थे ना युधिष्ठिर, पर जिस दिन ये बोलते थे तो सब लोग उनकी बात को ध्यान देते थे। और कम बोले और फिर सत्य बोले। सत्य का पैरामीटर क्या है? सत्य किसे कहते हैं? कोई एक चीज मेरी तरफ से सत्य हो सकती है, आपकी तरफ से असत्य हो सकती है, तो सत्य का मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं कि भाई यहाँ गुरुकुल के तो सभी ब्रह्मचारी बहुत अच्छे हैं, कोई कभी झगड़ा भी नहीं करते हैं, और इतने शालीन हैं, इतने शिष्ट हैं, इतने तपस्वी हैं, इतने विद्या अर्जन करने के इच्छुक हैं, क्योंकि मेरे सामने तो यही स्वरूप आपका, तो ये सत्य है मेरी तरफ से। तो मैं तो इतनी देर मिलती हूँ ना। और कोई दूसरा कहे कि जी आपको नहीं पता, आप हमारे यहाँ कक्ष में हमारे बीच में रहें तो आपको पता चले, कक्ष में आके देखें तो जो मैं बोल रही हूँ ये सत्य है कि असत्य है? आपके अब लिए एक कह रहे हैं कि सत्य, दूसरा कह रहे हैं असत्य है। आपका सत्य वही है जो आप कह रहे हैं। तो अब मतलब कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे कि सत्य क्या है? जैसे मैं बोल रही हूँ, एक्चुअल तो सत्य है नहीं। जैसे इधर से एक आवाज आई ना, बोले असत्य है, क्योंकि कुछ और भी कर लेते हैं छोटा मोटा, तो पूर्ण सत्य तो नहीं है मेरी वाणी, पर मेरी तरफ से वही सत्य है क्योंकि मैंने वही देखा है। तो इसलिए वहां पर ये बताया है कि भाई आपने जैसा सुना, जैसा देखा, जैसा आपके मन में है, वैसा ही आपकी वाणी में आए, वो सत्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो अपनी तरफ से जो ऐसी सत्य प्रतिष्ठित वाणी बोलता है, उस व्यक्ति की वाणी में बल आ जाता है, तो फिर उसकी वाणी अमोघ होने लगती है। तो वो यदि कोई ज्यादा उसको सताएगा या लोगों को ज्यादा सताएगा और उसके बारे में यदि वो कुछ बोलेंगे, वो कहेंगे कि इसका नाश हो जाए, तो नाश हो जाएगा। तो शाप जिसको आप कह रहे हैं ना, यही शाप है। और वो किसी को कहें कि आपका उद्धार हो जाए, तो उसका उद्धार हो जाएगा। हो जाएगा मतलब वो ऐसा नहीं है कि इसने कहा और इसका नाश हुआ, ऐसा नहीं। इसने कहा कि उद्धार हो जाएगा और उद्धार हो गया बिना कुछ भी किए, ऐसा नहीं है। उसने जो बोला है वो उसकी वाणी सुनने वाले व्यक्ति के वहां जाकर के अंदर वैसा ही करने के लिए कुछ ऐसे भावनाएं उत्पन्न कर देगी। जैसे उसने कहा ना कि आपका सब नाश हो जाए, तो ये क्योंकि ये बहुत अमोघ शक्ति है इसके पास, इसकी इस वाणी में पावर है, केवल शब्द शब्द नहीं है। तो ये वहां जाकर के उसके कर्ण के माध्यम से उसके अंदर जाएगी, तो वो अटैक करती है, और वैसे ही वो इमोशंस को, हार्मोन्स को पैदा करती है अंदर जाके, और वो व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसे गलत निर्णय लेगा, गलत रास्ते पे जाएगा, जिससे कि उसका सर्वनाश हो जाए। और जैसे ही इस तपस्वी व्यक्ति ने इनको कहा कि आप कोई सामान्य आत्मा नहीं है, कभी भी आप अपने आप को सामान्य मत समझना, आप एक विशेष आत्मा है, तो इसके साथ, इस शब्द के साथ उस व्यक्ति ने एक बहुत शक्ति भी इसको दी है। और ये शक्ति उसकी श्रवण इंद्रिय से जाकर के उसके अंदर वैसे ही हार्मोन्स, वैसे ही इमोशंस पैदा करेगी, और उनके तहत वो व्यक्ति किसी विशेष साधना में लग जाएगा।
और उसका उद्धार हो जाएगा। तो ये फिर उसका एक प्रोसेस है, पर वो ऐसे नहीं बोल देंगे बिना सोचे समझे किसी को। ऐसे जो योगी होते हैं वो, जिनको हम त्रिकाल दृष्टा कहते हैं, वो उनके अतीत को भी जानते हैं कि इनके किस तरह के संस्कार थे, वो हमारे वर्तमान को भी जान रहे होते हैं। जैसे एक्स रेज होती हैं तो वो अंदर तक का देख लेती हैं ना, तो ऐसे योगी की जो दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि, तो वो संस्कारों को भी, उसकी संभावनाओं को भी देख लेती है कि इस व्यक्ति की इस समय प्रेजेंट में ऐसे संस्कार हैं, ये इसके चित्त की स्थिति है। तो निश्चित रूप से ये इसी तरह चलता रहेगा तो ये कुछ विशेष उपलब्धि कर सकता है। उस संभावना के आधार पे वो उसको आशीर्वाद देते हैं। इसमें तो उसको बदला भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो जो बोल रहा है वरदान देने वाला, वो आज की संभावना के ऊपर बोल रहा है। इतनी स्वतंत्रता इस व्यक्ति के पास है जरूर कि वो उसको चेंज भी कर सकता है। इसमें दीदी ऐसा प्रश्न बन रहा है कि जैसे यदि वो श्राप भी दे सकते हैं तो स्वाभाविक है कि वो योगी सदृश होंगे या योगी होंगे कि उनकी वाणी सत्य हुई। और यदि वो योगी माने, योगी सदृश उनको माने हम, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक राग से भी पीड़ित थे, राग से अपने पुत्र के। हाँ, तो कैसे इस मतलब उनका मूल्यांकन है वो किस आधार पे करें? इसमें राग की मात्रा कम भी हो सकती है। एक निरपराध व्यक्ति को, जैसे मान लो वो उनके पुत्र ना भी होते, कोई बिल्कुल ही एक अलग व्यक्ति होते, और क्योंकि इस व्यक्ति ने प्रमादवश उनको बाण मारा है, तो एक तरह से इनका तो बहुत प्रमाद दिखाई दे रहा है और वो व्यक्ति निर्दोष दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी उनका पुत्र न होने पर भी मुख से ऐसी बातें निकल जाती हैं कि भाई आपने जो किया ये गलत किया। जैसे वाल्मीकि जी के मुख से जो निकला पहला श्लोक, तो वो तो पक्षियों को मारा था ना बहेलिया ने बाण, तो वो कोई उनके पुत्र पुत्री तो थे नहीं, कोई राग भी नहीं था उनके प्रति, लेकिन ये लग रहा था कि भाई इस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे प्रमादवश होकर के गलत काम किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने इनको बहुत तड़फाया है तो आपको भी सुख नहीं मिलेगा। तो वो एक सहज निकलती है, ऐसे जानबूझ के नहीं निकलती है। तो हम इस शाप वाले शब्द को लेकर के ये नहीं लगा सकते हैं कि यदि वो शाप दे रहे हैं तो जरूर राग रहा होगा, और राग द्वेष जब तक है तो वो योगी कैसे हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र में तीव्र तपस्या करने से उस व्यक्ति के पास एक तरह की शक्ति आ जाती है। ये दूसरी बात कह रही हूँ। पहली बात तो मैंने क्या कही कि जरूरी नहीं है कि राग द्वेष हो, बिना राग द्वेष के भी किसी अनजान व्यक्ति को देख करके भी न्यायोचित वाणी निकल सकती है और उसमें शक्ति है, एक बात है ये। और राग होते हुए भी किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष शक्ति आ सकती है, ये दूसरी बात है। जैसे जिनको सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं तरह तरह की, तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपने सारे राग द्वेष अविद्या अज्ञान को नष्ट कर लिया हो, वो तो रहता है अभी, पर किसी एक फील्ड में उन्होंने अत्यंत घोर तप किया है। तो घोर तप किया है तो उससे संबंधित शक्ति उसके पास आ जाएगी, और इस शक्ति का वो जहां प्रयोग करेगा वो अपना काम करेगी, क्यों नहीं करेगी। जैसे राग द्वेष होते हुए भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो धन की शक्ति से जो कुछ किया जा सकता है वो व्यक्ति कर लेगा। राग द्वेष होते हुए भी कोई व्यक्ति शाब्दिक दृष्टि से विद्वान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि एक फील्ड में उसने अपने मन को संयम किया है। तो अब विद्वत्ता का जहां प्रसंग आएगा तो वहां वो व्यक्ति दूसरों को मात दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। राग द्वेष होते हुए भी कोई व्यक्ति शारीरिक बल की साधना करे रोजाना 4, 6, 8 घंटे, तो उसमें शारीरिक बल की शक्ति आ जाएगी। तो जहां उस बल का प्रयोग करना है वहां वो कईयों को पछाड़ देगा, उसका प्रयोग कर लेगा। तो ऐसे ही कुछ आंतरिक शक्तियों की भी साधना होती है। तो राग होते हुए भी कभी कभी उनके अंदर, जैसे जाजली मुनि की कहानी आती है, तो उन्होंने यद्यपि अपना अहंकार पूरा नहीं मिटाया था,
मूढ़ता थी उनके अंदर, लेकिन तपस्या इतनी की कि बस एक बार आसन में बैठे तो उनको 10-12 साल, मतलब कोई अपनी नित्य कर्म करने के लिए थोड़ी बहुत देर उठते थे, आधा घंटा पौना घंटा, बाकी सब समय उनका आसन ऐसा जम गया और बिल्कुल मौन, और चित्त भी बिल्कुल स्थिर, क्योंकि चित्त के स्थिर होने से ही शरीर का हिलना डुलना होता है। चित्त यदि पूरा प्रशांत है तो शरीर अपने आप शांत हो जाता है, और चित्त में कहीं कोई स्ट्रेस है, तनाव है, चंचलता है, या प्राण में कहीं चंचलता है, तो शरीर को स्थिर रखना बहुत कठिन है। हमारे शरीर में हम इधर उधर बदलते हैं आसन, या उधर उधर देखते हैं, या इधर उधर हमारा ध्यान जाता है, तो इसके पीछे बहुत प्रबल कारण है कि वो व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता है, या करता है तो बहुत कम करता है। कम से कम कोई व्यक्ति 2-2.5 घंटे प्राणायाम करेगा दोनों टाइम, तो उस व्यक्ति के पास ये शक्ति आ जाएगी कि वो जब अपने शरीर को, चित्त को स्थिर करना चाहे वो स्थिर कर सकता है, उसके प्राण में ताकत आ जाएगी। तो उस मुनि के पास ये शक्ति आ गई कि वो प्राणायाम आदि करके, ध्यान आदि करके अपने शरीर को 10-10, 12-12 घंटे स्थिर रख लेता था, और पता ही नहीं चलता था काल का कब बीत गया। जैसे ही आप निर्विचार, निर्विकार और स्थिर चित्त होते हैं, आपको टाइम का पता नहीं लगता है। जैसे कि रात को सोते समय गाढ़ निद्रा में, जैसे जागते हुए आपको 6 घंटे बिठा के रखें तो बहुत जोर पड़ेगा, और रात के 6 घंटे कब बीत जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय आप निर्विचार होते हैं, निर्विकार होते हैं। तो ऐसे जागते हुए भी यदि हो जाए तो टाइम का पता नहीं लगेगा। तो 12 वर्ष कब बीत गए जाजली मुनि को पता ही नहीं लगा। और एक दिन अचानक जब उसने देखा तो उसकी जटाओं में बगुलों ने घोंसला बना लिया था, और उसी में अंडे दे दिए थे बगुली फीमेल ने, और उसमें बच्चे भी निकल आए, उसको पता ही नहीं लगा। और वो बच्चे उड़ने लगे तो उन्होंने कुछ पैर पंजे ऐसे मारे होंगे यहाँ पे, तो जैसे उसकी समाधि, ध्यान टूटा, उसने देखा अरे ये कहाँ से उड़े यहाँ से, तो अपना देखा तो इन्होंने तो घोंसला बना रखा है। तो बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, मैं तपस्या में लगा हूं और इतना ज्यादा तुमने धृष्टता की है, अभी भस्म हो जाओ। अब इतनी तपस्या करने वाले व्यक्ति के मन में, क्योंकि अभी राग को भस्म नहीं किया था, द्वेष को भस्म नहीं किया था, अहंकार को अभी भस्म नहीं किया था, शरीर को तो साध लिया था, और वो भस्म होके गिर गए बेचारे। तो इसको लगा कि तू तो सिद्ध हो गया, सिद्धि के लिए तो तपस्या कर रहा था, सिद्धि तो मिल गई, तो चलो वहां जा करके इसका प्रयोग करते हैं, लोगों को चमत्कार दिखाते हैं। अभी बहुत जल्दी होती है कुछ लोगों को चमत्कार दिखाने की। और फिर वो वहां जाते हैं तो एक तुलाधार वणिक थे, उनके पास गए, वो अपनी तराजू को ही सामने रख करके साधना करते थे, और उसके दुकान पे इतनी भीड़ होती थी कि ग्राहकों की, कि सब उसी से सामान लेना चाहते थे। तो एक योगी व्यक्ति की जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो बिल्कुल अलग ही होती हैं। बेशक उसके पास शब्द टूटे फूटे हों, विद्वत्ता पूर्ण ना हो, उसने व्याकरण दर्शन बेशक ना पढ़ा हो, पर जो भावनाएं हैं वो बड़ी पावरफुल होती हैं उसके पास। तो उसने देखा कि ये किसकी लाइन लगी है। बोले जी आपको नहीं पता, हमारे यहाँ तो पूरे शहर में ये सेठ जी प्रसिद्ध हैं। अच्छा, तो इन्होंने सोचा देखते हैं उनको चल के। तो ये सीधे जाने लगे तो लोगों ने कहा महाराज जी पंक्ति में आओ, ऐसे लाइन मत तोड़ो। तो इन्होंने सुनी नहीं उनकी बात, और थोड़ा सा आगे गए, सामने दिख रहे हैं सेठ जी। तो सेठ जी ने भी कहा महाराज जी लाइन में आइए, एक नियम है ये लाइन में, यहाँ से एक छोटा बड़ा कोई भी हो लाइन में आता है। तो बोले तेरे को पता है कि कौन आ रहा है आज तेरे पास? बोले जी बिल्कुल पता है, लेकिन ये बगुले नहीं है कि आप जला दोगे अपने शाप से। तो पहले ही ग्रास में मक्खी, अभी तो आया था प्रयोग करने सिद्धियों का, और आते ही मतलब इन्होंने तो ऐसे बोल दिया, तो ये तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। बोले आप कौन सी तपस्या करते हैं? मैं आपसे इसीलिए मिलने के लिए आया था कि भाई आपका नाम सुना मैंने यहाँ पे
भीड़ देखी, बोलते तपस्या हम कुछ नहीं करते हैं, हम कर्म योगी हैं, पर पूरे दिन मेरी दृष्टि ये जो तराजू के बीच की जो डंडी है ना, इस पे रहती है। तो ऐसे ही मैं इसके साथ अपने चित्त को जोड़ के रखता हूँ। मेरा चित्त भी सदा ऐसे भगवान में लगा रहता है। काम तो मैं सामान बेचने का करता हूँ, लेकिन मेरे चित्त की जो सुई है वो हमेशा ऐसे जुड़ी रहती है उससे। बस यही मेरी साधना है, बाकी कुछ नहीं करता मैं।